एक्सरसाइज 10.2। देखिए इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चार्ट। यहाँ पे इसके वैल्यू को याद रखने का कुछ तरीका है जो कि आपको हम बता देते हैं, जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए इसमें 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू अभी आपको 10 क्लास में पढ़ना है। 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, यही 0 से लेकर 90 तक का। और भी अगर कुछ कुछ वैल्यू आ जाता है 120, 180, तो वो सब जब आएगा क्वेश्चन में तो वहाँ पे उसको देख लिया जाएगा। मेरे रूप से आपको 0 से लेकर 90 तक ही पढ़ना है। तो देखिए याद कैसे रखते हैं। यहाँ पे यदि आप साइन थीटा का वैल्यू सिर्फ याद रख लिए हैं तो बाकी आप सारे का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ऑटोमेटिक आप अपने दिमाग से यहाँ पे निकाल लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको साइन थीटा का वैल्यू कम्प्लीटली याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 का वैल्यू होता है 0, उसके बाद साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसके बाद साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसके बाद साइन 30 का वैल्यू है √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो साइन थीटा का वैल्यू आप कंप्लीटली याद कर लीजिए 0 से लेकर 90 तक, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, इसको एकदम आप रट लीजिए कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। इसके बाद देखिए अब हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, इसी की मदद से निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ याद होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये 0 और 90 है जो एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा। ये सिर्फ हम बता रहे हैं कॉस का वैल्यू निकालने के लिए। 0 और 90 एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा और 30 और 60 ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा सिर्फ कॉस के लिए। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना कि जो साइन 0 का वैल्यू होगा वो कॉस 90 का वैल्यू होगा और जो साइन 90 का वैल्यू होगा वो कॉस 0 का वैल्यू होगा। डेट मीन्स कहने का मतलब साइन 0 और कॉस 90 ये दोनों आपस में इक्वल होगा, या फिर साइन 90 और कॉस 0 ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि 0 और 90 ये दोनों आपस में इक्वल होता है साइन को ये कॉस के लिए। तो जो साइन 0 का वैल्यू होगा वही कॉस 90 का होगा और जो साइन 90 का वैल्यू होगा वही कॉस 0 का होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर आपको कॉस 0 का वैल्यू निकालना है तो आपको पता होना चाहिए जो साइन 90 का वैल्यू होता है वही कॉस 0 का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि sin 90 का वैल्यू 1 है। उसके बाद यहाँ पे cos 90 का वैल्यू बताइए, तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा, जो sin 0 का होता है। तो sin 0 का वैल्यू 0, तो cos 90 का वैल्यू 0। और आपको कुछ समझ में कैसे वैल्यू निकला cos का, जैसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 और 90 एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा। मतलब जो 0 का होगा वो 90 का, जो 90 का होगा वो 0 का, किस में, साइन और cos में। तो यहाँ पे sin 0 का वैल्यू 0 था, तो जो साइन 0 का होगा वही cos 90 का होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। और जो साइन 90 का होगा, जैसे साइन 90 का वैल्यू 1 है तो यही वैल्यू cos 0 का होगा। तो साइन 90 का वैल्यू 1 है तो cos 0 का वैल्यू भी 1 हो गया। इसके बाद 30 और 60 ये दोनों भी अपोजिट होता है। जैसे जो साइन 30 का वैल्यू है वही cos 60 का होगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही cos 60 का होगा और जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही cos 30 का होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, तो यही cos 60 का होगा, तो ये हो गया 1/2। और जो साइन 60 का वो cos 30 का हो जाएगा, तो साइन 60 का कितना है, √3/2, तो यहाँ पे cos 30 का हो जाएगा √3/2। तो इतना चीज़ तो आपको समझ आ गया होगा। आप हमेशा ये रखिएगा कि 0 और 90 एक दूसरे के अपोजिट होगा और 30 और 60 भी एक दूसरे के अपोजिट होगा और 45 दोनों का सेम होता है। जो साइन 45 का होगा वही cos 45 का, तो ये भी हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे आप देखें कि साइन के मदद से ही हम पूरा cos थीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि 0 और 90 एक दूसरे के अपोजिट और 30 और 60 एक दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब हुआ कि जो साइन 0 का वैल्यू होगा वो cos 90 का और जो साइन 90 का वैल्यू होगा वो cos 0 का। यहाँ पे भी जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो cos 60 का और जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो cos 30 का। इस तरीके से अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो आप एक फार्मूला पढ़े थे, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और अगर नहीं पढ़े हैं तो इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको टेन 0 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए
tan 0 का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा sin 0 अपॉन cos 0। यहाँ पे थीटा आप 0 पुट किए हैं ना, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब बताइए sin 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1 और 0 अपॉन 1 0। तो यहाँ पे tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 0। यानी कहने का मतलब है tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 0 अपॉन 1 0 हो गया। उसी प्रकार tan 30 का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे भी ये दोनों को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे ये जो लाल वाला जो लाइन है ये मान लीजिए डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा ना, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन √3। जैसे ऊपर में था 1/2 और नीचे में था √3/2, यही था ना। तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन √3 इस तरीके से। तो ये हो गया sin 30 का वैल्यू। इसके बाद ये tan 30 का वैल्यू और tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों तो कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। इसके बाद tan 60 का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो ऊपर में 3 बचा, नीचे में 1, तो 3 अपॉन 1 का मतलब √3। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा। देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 0 अपॉन 1 है तो इसका वैल्यू 0 होगा, और 1 अपॉन 0 है तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट होगा। मतलब जैसे ही 0 नीचे आया तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो ये सब वैल्यू को अपोजिट कर दीजिए तो कॉसेक का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे 0 का अपोजिट यहाँ पे लिख देते हैं अपोजिट ऑफ 0। 0 का अपोजिट क्या होता है, इन्फिनाइट, और अपोजिट ऑफ इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का अपोजिट 0। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि 0 का उल्टा अगर आप करेगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट का उल्टा करिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का अपोजिट इन्फिनाइट और इन्फिनाइट का अपोजिट 0। अब यहाँ पे आइए, जैसे हमको कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 है ना, तो कॉसेक 0 का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे 0 का अपोजिट करिए, तो 0 का अपोजिट अभी क्या होता है आपको, इन्फिनाइट होता है। तो 0 का अपोजिट इन्फिनाइट, यानी कॉसेक 0 का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। इसके बाद कॉसेक 30 का वैल्यू, तो ये है 1/2, तो इसका अपोजिट करिए तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे कॉसेक 45, तो ये है 1 अपॉन √2, तो इसका अपोजिट √2। यहाँ पे कॉसेक 60 का वैल्यू, तो ये है √3/2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। और कॉसेक 90, तो 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। इसके बाद सेक, तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस 0 का वैल्यू 0, तो सेक 0 का वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो सेक 0 का वैल्यू कितना, तो 1 का अपोजिट 1। इसके बाद सेक 30 का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा 2 अपॉन √3। फिर सेक 45, तो यहाँ पे है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। सेक 60 का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए कॉस 60 है 1/2, तो यहाँ पे इसको उलटिए 2/1, डेट मीन्स 2। और यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू है 0, तो सेक 90 का वैल्यू कितना, तो 0 का अपोजिट करिए, तो 0 का अपोजिट इन्फिनाइट। इसके बाद आइए कॉट में, तो यहाँ पे कॉट होता है tan का अपोजिट, तो यहाँ पे देखिए कॉट 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो tan 0 का वैल्यू है 0, तो कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनाइट, क्योंकि 0 का अपोजिट इन्फिनाइट होता है। इसके बाद कॉट 30, तो यहाँ पे देखिए tan 30 का वैल्यू है √3, तो कॉट 30 का वैल्यू, ये tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √3 अपॉन 1, डेट मीन्स √3। इसके बाद कॉट 45, तो tan 45 का वैल्यू है 1, तो इसका हो जाएगा 1/1, 1 ही रहेगा। इसके बाद tan 60 का वैल्यू है √3, तो कॉट 60 का वैल्यू, तो √3 का अपोजिट करिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3। और कॉट 90 का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए tan 90 का वैल्यू है इन्फिनाइट, और अभी आपको बताएं इन्फिनाइट का अपोजिट क्या होता है, 0। 0 का उल्टा इन्फिनाइट और इन्फिनाइट का उल्टा 0, तो यहाँ पे कॉट 90 का वैल्यू आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप सारे का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है, तो आप सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद रखिए, और जो तरीका बताएं निकालने का वो तरीका को आप समझने का प्रयास करिए, और उससे आप पूरा वैल्यू को याद कर लीजिए। उसके बाद ही आप क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे कह रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 to 9। 1 से 9 तक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू निकालिए।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बोल रहा है साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए। तो बताइए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू बताइए तो 1/2 प्लस इसके बाद है कॉस 45, तो इसका वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 30 जो साइन 60 का होगा वही कॉस 30 का, तो कितना √3/2। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करिए तो 2√2 प्लस और यहाँ पे देखिए ऊपर में हो जाएगा √3/2√2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 2√2, तो यहाँ पे आएगा 1 + √3। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है cos 60 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 60 इंटू साइन 45। तो cos 60 का वैल्यू बताइए जो साइन 30 का होगा, डेट मीन्स 1/2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2 और माइनस यहाँ पे देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/2√2 माइनस √3/2√2। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 - √3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा है साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1/24 कॉस स्क्वायर 0। तो यहाँ पे सारा का वैल्यू पुट करिए पहले आप। तो यहाँ पे देखिएगा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू फिर कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 और tan 30 का वैल्यू बताइए, tan 30 होता है 1/√3, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है प्लस 1/2 और साइन 90 का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू और cos 90 का वैल्यू बताइए जो साइन 0 का होगा, डेट मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस 1/24 और cos 0 का वैल्यू बताइए जो साइन 90 का होगा, डेट मीन्स 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से वैल्यू को आपको पुट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/4 इंटू और यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर करेगा तो 1/2, इतना ही ना। यहाँ पे देखिए प्लस इधर हो जाएगा 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस यहाँ पे 1/2 माइनस यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू 2 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/24, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही रहेगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 24, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 से डिवाइड करिए ना 3 बार में, 3 × 1 3, फिर यहाँ पे 3 से कटेगा 8 बार में 8 × 4 32, यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे 1, यहाँ पे सबको ऊपर में ऐड कर लीजिए तो यह आ जाएगा 48/24 और यहाँ पे ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है 4 इंटू साइन पे पावर 4 60 डिग्री प्लस कॉस पे पावर 4 30 डिग्री माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस यहाँ पे है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और यहाँ पे पावर 4 है तो पावर 4 आ जाएगा प्लस cos 30 है तो cos 30 का वैल्यू कितना होगा जो साइन 60 का होता है, डेट मीन्स √3/2 और यहाँ पे भी इसका पावर 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे है 3 इंटू tan 60 का वैल्यू बताइए, tan 60 का वैल्यू होता है √3 और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और tan 45 1 तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और यहाँ पे देखिए 5 और cos 45 का वैल्यू 1/√2 और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे देखिए √3 पे पावर 4 कितना होगा, जैसे
√3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। तो यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 3, और यहाँ पे ये दोनों को 3, तो 3 इंटू 3 9, यानी √3 पे पावर 4 रहेगा तो उसका वैल्यू 9 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 9, और नीचे में है 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 16, और यहाँ पे भी वही चीज़ होगा 9/16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 -1, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1/2। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे देखिए आपको पहले ही बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो नोमिनेटर को डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 16 और यहाँ पे भी 16, दोनों का सेम है तो आप नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड करिए। तो 9 + 9 18, तो ये हो जाएगा 18/16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे काटिए इसको 4 से 4 बार में, और 2 से काटिए 2 बार में, और 2 से 9 बार में। तो ये हो गया 9/2 माइनस 6 प्लस 5/2। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पे 9 माइनस 12 प्लस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 5 14 माइनस 12/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2, डेट मीन्स 1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कह रहा है कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर है इंटू में ही लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे सारा का वैल्यू आप पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा कॉसेक 45 का वैल्यू, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो कॉसेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2/1, डेट मीन्स √2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, और सेक 30 है तो कॉस 30 का वैल्यू बताइए, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे है साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 कॉट 45 का वैल्यू 1 ना, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे है सेक 60। तो पहले आप बताइए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू 2/1, और 2/1 का मतलब 2, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4/3, और इस तरफ आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्लस 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो ये -4 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 8/3, और इंटू यहाँ पे 1/4 सिर्फ है तो 1/4, यहाँ पे काटिए इसको 2 बार में, तो ये आ जाएगा 2/3, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कह रहा है कॉसेक पे पावर 3 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री tan क्यूब 45 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी सारा का वैल्यू आप पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कॉसेक 30, तो पहले बताइए साइन 30 का वैल्यू कितना, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2/1, 2/1 का मतलब 2, और यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 3। इसके बाद cos 60 का वैल्यू क्या होगा, तो जो साइन 30 का होता है वही cos 60 का होगा, डेट मीन्स 1/2। tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 पे पावर 3। साइन 90 है तो साइन 90 का वैल्यू भी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसके बाद है सेक 45, तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए cos 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, तो सेक 45 उलट दीजिए इसको, तो √2/1, डेट मीन्स √2 ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। cot 30, तो ये tan का अपोजिट होता है, तो tan 30 का वैल्यू कितना, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो cot 30 का वैल्यू √3/1, और √3/1 का मतलब √3। तो यहाँ पे देखिएगा 2 पे पावर 3 8 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 इंटू √3। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया 8 इंटू √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/√3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कह रहा है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री
माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी सारा का वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए कॉट 30 का वैल्यू कितना होगा, तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो कॉट 30 का वैल्यू इसको उलट दीजिए तो √3/1 डेट मीन्स √3 रहेगा यहाँ पे स्क्वायर। इसके बाद है 2 इंटू कॉस 60, तो जो साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा और साइन 30 का होता है 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/4। यहाँ पे देखिए सेक 45, तो कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 √2/1 डेट मीन्स √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। और यहाँ पे है सेक 30, तो यहाँ पे आप बताइए कॉस 30 का वैल्यू कितना √3/2। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू इसको उलट दीजिए तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू 1/4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटू 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3। तो यहाँ पे देखिएगा ये कटेगा 2 बार में और यहाँ पे भी ये कटेगा 2 बार में, तो ये हो गया 3 माइनस 1/2 और यहाँ पे कितना 3/2 ना माइनस यहाँ पे 4 इंटू 4 16 डेट में 16/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा कितना 3 और 2, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 6। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 को 6 से डिवाइड करिए, 6 बार में कटेगा 6 इंटू 3 18 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे बताइए कितना 9 होगा ना 9 हो जाएगा और यहाँ पे 32 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस और यहाँ पे ये तीनों को ऐड कर लीजिए जो तीनों आपको निगेटिव में दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 44 और यहाँ पे 6 का 6 रहेगा। अब यहाँ पे इसको घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा -26/3। अब काटिए 2 से तो ये 3 बार में या 2 से 13 बार में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -13/3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। फिर है नीचे में देखिए यहाँ पे cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू को पुट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे cos 45 है, cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू सेक 30 का वैल्यू बताइए। तो सेक 30 तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 और cos 90 जो साइन 0 का होगा वही cos 90 का होगा और साइन 0 का 0 होता है तो cos 90 का भी 0 हो जाएगा। इसके बाद अब नीचे में देखिए तो यहाँ पे है cosec 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 तो cosec 30 का वैल्यू 2/1 तो 2 प्लस sec 60, तो यहाँ से सबसे पहले बताइए cos 60 का वैल्यू तो 1/2 तो sec 60 का वैल्यू 2/1 डेट मीन्स 2 और cot 30 है तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो cot 30 का वैल्यू √3/1 हो जाएगा और √3/1 का मतलब √3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पे 5 इंटू 0 ये तो पूरा 0 हो जाएगा और नीचे में 2 + 2 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे इसको काटिए ये कट जाएगा 2 बार में और यहाँ पे ये कट जाएगा 3 से 3, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 3 + 2 इंटू 1 2 + 4 + 0 और नीचे में घटाइए तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 6 और 6 + 3 9, ये हो जाएगा 9/1 डेट मीन्स 9, तो इसका आंसर आएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है tan 45 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री
माइनस 5 साइन 90 डिग्री अपॉन 2 कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करिए, तो tan 45, तो tan 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नीचे में देखिए cosec 30 है, तो पहले बताइए साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू 2/1, 2/1 का मतलब 2। फिर है sec 60, तो यहाँ पे बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो sec 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा। और cot 45 का वैल्यू 1 माइनस 5 और साइन 90 का वैल्यू 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू कॉस 0 का वैल्यू, तो जो साइन 90 का होगा डेट मीन्स 1 रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 1/2 प्लस 2 माइनस 5/2, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 5, तो यहाँ पे हो गया 5 माइनस 5 अपॉन 2, तो यहाँ पे हो गया 0/2, और 0/2 का मतलब 0, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दे रखा है उसमें प्रत्येक में आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे है 2 साइन x/2 इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 साइन x/2 का वैल्यू 1 दे रखा है, तो बोला कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये पूरा के साथ, ये पूरा के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 को इधर लाइए तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x/2 इक्वल टू 1/2, ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x/2 इक्वल टू, अब आप याद करिए जो 1/2 होता है वो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, आप याद करिए 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का। तो यहाँ पे 1/2 की जगह आप साइन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 की जगह हम साइन 30 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए साइन से साइन को काट मत दीजिएगा, सिर्फ एंगल को कंपेयर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एंगल है x/2 और यहाँ पे एंगल है 30, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ x/2 इक्वल टू 30, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो x को 1 से करिएगा तो x, और यहाँ पे 2 इंटू 30 60, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री, तो यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दे रखा है √3 साइन x इक्वल टू कॉस x। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि जैसे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस cos x को इस 1 से करिए और इस √3 को इस 1 से करिए, तो यहाँ पे ऊपर में साइन x है और यहाँ पे cos x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे cos x आ जाएगा। और इस तरफ देखिए यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और ये √3 को 1 से करिए तो √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा। और आपको बात समझ में कैसे किए हैं, जैसे यहाँ पे cos x को इस 1 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में तो sin x ही था, और cos x को 1 से करिएगा तो cos x इंटू 1, यहाँ पे cos x हो गया, और इस तरफ यहाँ पे cos x तो इधर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो बचेगा ना, और यहाँ पे √3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किए तो √3 इंटू 1 √3। अब देखिए साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है, ये हो जाएगा tan x, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है ना, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे है साइन x अपॉन कॉस x, तो यहाँ पे एंगल x है तो ये हो गया tan x इक्वल टू 1/√3। अब देखिए 1/√3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको याद होगा कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 की जगह आ गया tan 30, क्योंकि आपको पता है tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 की जगह tan 30 पुट करिए। अब यहाँ पे एंगल को आप कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल है x और यहाँ पे है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को निकालना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दे रखा है √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हो जाएगा √3 tan 2x, और यहाँ पे बताइए cos 60 है, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, जो sin 30 का होगा डेट मीन्स 1/2, और यहाँ पे sin 45 का वैल्यू 1/√2,
और इंटू कॉस 45 का भी 1/√2। तो ये हो जाएगा √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस, यहाँ पे देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो इधर भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 tan 2x, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 1 हो जाएगा। आधा प्लस आधा कितना 1 होगा ना, और नहीं आ रहा समझ में तो एलसीएम ले लीजिए 1 ही आएगा। अब √3 मल्टीप्लाई में है इसके साथ तो √3 को इधर ले आइए तो यहाँ पे हो जाएगा tan 2x इक्वल टू √3 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा tan 2x इक्वल टू, अब बताइए 1/√3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, आपको याद होगा tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो ये 1/√3 की जगह हम tan 30 पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पे एंगल को आप कंपेयर कर लीजिए तो यहाँ पे एंगल है 2x और यहाँ पे है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 30। यहाँ पे काटिए इसको 15 से तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 15 डिग्री। तो इसी तरीके से x का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई डेट। फर्स्ट में बोला है कि साइन 2 थीटा इक्वल होना चाहिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू 30 दे रखा है, अब बोला कि दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो आप एक बार LHS को लीजिए और एक बार RHS को, देखिए दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम LHS को लेते हैं तो यहाँ पे दे रखा है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए ये हो जाएगा साइन 2 और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे पुट करिए 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे 2 × 30 60 और साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHS को सोल्व करने पे √3/2 आया है। अब RHS को लेकर चलिए, यहाँ पे देखिए RHS में क्या है, यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी थीटा की जगह आपको 30 डिग्री रखना है तो यहाँ पे रखिए, तो हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो हो जाएगा 2 × tan 30 का वैल्यू बताइए कितना 1/√3 और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे भी तो 1/√3 ही होगा, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में हो जाएगा 2/√3 और नीचे में देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 1/3 हो जाएगा, क्या कि 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 2/√3 और नीचे में आप एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम होगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1। तो ऊपर में तो 2/√3 ही रहेगा और नीचे में हो जाएगा 4/3। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में है 2/√3 और इसको मल्टीप्लाई में बदलिए, ये जो डिवाइड है इसको आप मल्टीप्लाई में बदलिए, तो जैसे ही ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे, डेट मीन्स ये 3/4 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा 2 बार में और √3 से ये कटेगा 3 √3 बार में, क्या कि जैसे 3/√3 था तो आप 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं ना, और नीचे में √3 है तो 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे √3 बचेगा। तो वही काम किए हैं, √3 से 3 को काट दिए हैं √3 बार में, तो ऊपर में बच गया √3 और नीचे में 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू आ गया √3/2 और LHS में भी आप देख रहे थे कि √3/2 ही आया था। इसका मतलब हुआ कि LHS और RHS आपस में क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेयर LHS इक्वल RHS। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 11 का ही सेकंड है। तो यहाँ पे बोला है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा था। तो यहाँ पे आप एक बार LHS से चलिए, तो यहाँ पे देखिए LHS में है cos 2 थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 और थीटा की जगह 30 डिग्री।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 इंटू 30 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो LHS को सोल्व करने पे 1/2 आया है। अब आप RHS को सोल्व करिए, जैसे यहाँ पे देखिए RHS यहाँ पे दे रखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस tan 30 का वैल्यू कितना, 1 अपॉन √3, तो ये हो गया 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आ रहा आपको बात समझ में। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 1/3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 1/3। यहाँ पे ऊपर में एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो गया 3 माइनस 1। फिर नीचे में भी एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1। ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटिए, तो ऊपर में बच गया 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 का मतलब 2, और नीचे में है 3 प्लस 1, और 3 प्लस 1 का मतलब 4। तो यहाँ पे कट के ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RHS आया 1/2 और LHS भी आया था 1/2, यानी दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस LHS इक्वल है RHS के। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है इफ A बराबर B बराबर 60 डिग्री वेरीफाई डेट। यहाँ पे देखिए A और B दोनों का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे कह रहा है cos A माइनस बी इक्वल cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। तो यहाँ पे एक बार आप LHS से चलिए और एक बार RHS से चलिए। यहाँ पे देखिएगा LHS यहाँ पे दे रखा है cos A माइनस बी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा cos A का भी वैल्यू 60 है और B का भी वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 60। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना 1 होता है। तो यहाँ पे LHS को सोल्व करने पे 1 आया है। अब के बार आप RHS को लेके चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा RHS में दे रखा है cos A cos B प्लस sin A sin B। अब यहाँ पे A और B का वैल्यू पुट करिए, तो A का भी वैल्यू 60 और B का भी वैल्यू 60 है, तो ये हो जाएगा cos 60 और इंटू cos 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin 60 और इंटू sin 60। इसके बाद cos 60 का वैल्यू बताइए जो sin 30 का होता है, डेट मीन्स 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस। अब यहाँ पे बताइए sin 60 का वैल्यू कितना √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 3, तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 4, तो 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4/4, डेट मीन्स 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं RHS भी 1 आ गया और LHS भी 1 ही आया था। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हेंस LHS इक्वल हो जाएगा RHS का। इस तरीके से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये 12 का ही सेकंड है। तो यहाँ पे कह रहा है sin A माइनस बी इक्वल sin A cos B माइनस cos A sin B। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एंगल A और एंगल B दोनों का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, एक बार LHS को लेके चलना है फिर RHS को लेके चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को लेके चलिए, तो LHS में दे रखा है sin A माइनस बी, तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो हो जाएगा sin A का भी वैल्यू 60 और B का भी वैल्यू 60। तो यहाँ पे sin 60 माइनस 60 कितना sin 0 हो जाएगा, और sin 0 का वैल्यू 0। तो यहाँ पे LHS को सोल्व करने पे 0 आया है। अब के बाद आप RHS को लेकर चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा RHS में दे रखा है sin A cos B
माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 और यहाँ पे भी 60 रखना है, तो ये हो जाएगा कॉस 60 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 और इनटू साइन 60। तो यहाँ पे देखिएगा साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू जो साइन 30 का होगा डेट मीन्स 1/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू बताइए जो साइन 30 का होगा डेट मीन्स 1/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो यहाँ पे हो गया √3/4 माइनस √3/4। देखिए तो दोनों सेम है, तो ये घट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे थे LHS भी आया 0 और RHS भी आया 0, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस LHS इक्वल हो जाएगा RHS का। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये 12 का है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे करा tan A माइनस बी इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि A और B दोनों का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए आप LHS से, तो यहाँ पे है tan A माइनस बी, तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो हो जाएगा tan A का वैल्यू भी 60 और B का वैल्यू 60, तो 60 माइनस 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 0 और tan 0 का वैल्यू कितना, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे LHS को सोल्व करने पे 0 आ गया। अब चलना है आपको RHS से, तो यहाँ पे देखिएगा RHS में दे रखा है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, यही है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे A और B दोनों की जगह आपको 60 रखना है, तो ये हो जाएगा tan 60 माइनस tan 60 और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 60। अब देखिए tan 60 माइनस tan 60 कितना, 0, तो ये हो गया 0 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 60 और 0 अपॉन समथिंग क्या होगा, 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करने का कोई ज़रूरत थोड़े बनता है, आपको पता है 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो RHS और LHS दोनों क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गया, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हेंस LHS इक्वल हो गया RHS का। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे कह रहा है प्रूव डैट √3 + 1 इंटू 3 माइनस cot 30 इक्वल होना चाहिए tan Q 60 माइनस 2 sin 60 का। तो यहाँ पे देखिए एक बार आप LHS को सोल्व करिए और एक बार RHS को सोल्व करिए और देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है। इक्वल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूव करना है, पूछा थोड़े है कि इक्वल होगा कि नहीं, यहाँ पे प्रूव करना है कि दोनों आपस में इक्वल है। तो पहले हम LHS को ले रहे हैं, तो यहाँ पे है √3 + 1 और 3 माइनस cot 30। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा √3 + 1 और यहाँ पे 3 माइनस cot 30 का वैल्यू बताइए। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसको उलट दीजिए, तो √3/1 डेट मीन्स √3। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1 और यहाँ पे 3 कॉमन ले लें, या फिर कॉमन नहीं लीजिएगा तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपका मन जैसे मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, जैसे 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इंटू √3 3√3, फिर 3 इंटू 1 3, इसके बाद माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करिए, तो पहले माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और फिर √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 होगा ना, तो 3 और फिर माइनस √3 को 1 से करिए, तो ये हो जाएगा -√3। और आपको बात समझ में, पहले हम इस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिए हैं और फिर -√3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 √3 माइनस √3, तो यहाँ पे घटाइए 3√3 माइनस 1√3, तो कितना बचेगा 2√3। तो LHS में आ गया 2√3। अब की बार आपको क्या करना है कि RHS को लेके चलना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया RHS
और ये दे रखा है tan Q 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो देखिए tan 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 3 माइनस 2 और sin 60 का वैल्यू √3/2। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा। बताइए √3 पे पावर 3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3। जैसे √3 इंटू √3 इंटू √3, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 इंटू √3 3, ये हो जाएगा 3 इंटू √3, डेट मीन्स 3√3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस √3। तो यहाँ पे इसको घटा लीजिए तो 3√3 माइनस 1√3 तो ये हो जाएगा 2√3। तो RHS देखिए 2√3 और LHS भी आया था 2√3, तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस LHS इक्वल है RHS का। इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 का 1 देखिए, यहाँ पे कह रहा है इफ tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड tan a प्लस बी इक्वल टू √3, और यहाँ पे कंडीशन दिया कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। a प्लस बी का वैल्यू, a और b का नहीं, a प्लस बी का वैल्यू, और इसमें यह भी बोला है कि a का वैल्यू आएगा वो b से बड़ा होना चाहिए। तो हमसे बोला कि a और b का वैल्यू क्या होगा वो आप बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 चीज़ दे रखा है, तो जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। तो यहाँ पे tan a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 1/√3 और इधर दे रखा है tan a प्लस बी, और यहाँ पे बताइए tan a प्लस बी का वैल्यू कितना है √3 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू, अब बताइए tan में 1/√3 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको पता है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 की जगह हम पुट कर दिए tan 30 डिग्री। अब आप एंगल को कंपेयर कर लीजिए जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आप करते थे। यहाँ पे एंगल है a माइनस बी और यहाँ पे एंगल है 30। tan से tan आपको काटना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, सिर्फ एंगल को आप कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, तो ये हो गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। इसके बाद इस तरफ आइए तो यहाँ पे हो जाएगा tan a प्लस बी इक्वल टू, अब बताइए tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो आपको पता है tan 60 डिग्री का, तो यहाँ पे आ गया 60। अब यहाँ पे भी एंगल को कंपेयर करिए, यहाँ पे एंगल है a प्लस बी और यहाँ पे एंगल है 60। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले आप यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे b निगेटिव और यहाँ पे b पॉजिटिव, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन 1 प्लस 2। तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 है और इक्वेशन 2 दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 60। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस बी प्लस बी ये तो कट जाएगा, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पे इस तरफ दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 90। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना, 2 से काटिए ना इसको, 45 बार में कटेगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 45। अब इस a के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, किसी में भी रखिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 इन सेकेंड, हम सेकेंड में रख रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को पहले आप लिखिए, तो ये है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a का वैल्यू 45 है ना, तो यहाँ पे रखिए 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो यहाँ से बताइए b का वैल्यू कितना, 45 को इधर ला के माइनस करिए, 60 माइनस 45, तो यहाँ पे घट के आ जाएगा 15, यानी a का वैल्यू आएगा 45 और b का वैल्यू आएगा 15। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा था उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे बोला कि a का वैल्यू b से बड़ा आना चाहिए, a ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे देखिए क्या a का वैल्यू b के वैल्यू से बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा है। यहाँ पे कंडीशन को फॉलो कर ही रहा है, a ग्रेटर देन b।
और दूसरा कंडीशन क्या था कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा लेकिन 90 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पे सेकंड कंडीशन था कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 के इक्वल या उससे छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा, यहाँ पे आप a प्लस बी करिएगा तो 60 आ जाएगा, यानी a प्लस बी का वैल्यू आ रहा है 60। तो बताइए क्या 60 डिग्री 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है, और 90 से छोटा भी है। यहाँ बोला कि 90 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, तो 90 से छोटा है ना, तो ये जो सेकंड कंडीशन मतलब दोनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो ये जो आपका आंसर आया है a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो रहा है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे कंडीशन दिया कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे साथ साथ बोला है कि a का वैल्यू है जो b से बड़ा होना चाहिए। तो बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो a और b का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो दो चीज़ दे रखा है, तो जो दे रखा होता है उसी से तो चलना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है tan a प्लस बी और इसका वैल्यू दे रखा है 1, और इस तरफ हो जाएगा tan a माइनस बी और इसका वैल्यू दे रखा है 1/√3। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा tan a प्लस बी इक्वल टू, अब बताइए जो 1 है tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, आपको याद होगा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 की जगह आप tan 45 रख सकते हैं क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे एंगल को आपको कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल है a प्लस बी और यहाँ पे एंगल है 45। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इस तरफ आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा tan a माइनस बी और यहाँ पे है 1/√3। तो बताइए 1/√3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप tan 30 पुट कर सकते हैं क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 की जगह tan 30 रख दीजिए। अब यहाँ पे भी एंगल को आप कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे एंगल है a माइनस बी और यहाँ पे एंगल है 30। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और b का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिए b पॉजिटिव और यहाँ पे b नेगेटिव, तो दोनों को ऐड करिए। यहाँ पे हम इलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस 2, तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल टू 45 और इक्वेशन 2 दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस बी माइनस बी ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 2a इक्वल टू इस तरफ ऐड करिए 45 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 75। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना, 75/2। इसको डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 37 होल 1/2 डिग्री, यानी a का वैल्यू इतना आ जाएगा। अब इस a के वैल्यू को जो 75/2 है उसको या तो इक्वेशन 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, किसी में भी रखिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा पुट a इक्वल टू 75/2 इन 1 में ही रखिए, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन 1 लिखिए। तो ये दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री और a का वैल्यू है 75/2, तो यहाँ पे रखिए। तो ये हो जाएगा 75/2 प्लस बी इक्वल टू 45। इसको उधर ले जाकर माइनस करिए, तो b इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 75/2। तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 75। तो यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू, यहाँ पे घटाइए इसको, तो यह आ जाएगा 15/2 और इसको डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 7 होल 1/2, यानी b का वैल्यू इतना आ जाएगा और a का वैल्यू इतना आ जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन बोला था कि a का वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए b के वैल्यू से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है कि a का वैल्यू है 75/2 जो कि b के वैल्यू 15/2 से बड़ा है, यानी a ग्रेटर देन b है।
और अगर आपको पता नहीं चला तो आप डिवाइड करके डेसिमल में बदलिए। जैसे डेसिमल में बदलिएगा तो यहाँ पे 37 पॉइंट समथिंग आएगा और यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो साफ साफ पता चला है कि ए का वैल्यू बी से बड़ा है। और सेकंड कंडीशन था कि ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो ए प्लस बी, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का वैल्यू कितना था, 45 डिग्री था। यहाँ पे आप इक्वेशन 1 में ही देख रहे हैं ए प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री। अब तो ये 45 डिग्री 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी है। 45 डिग्री नहीं है, 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी है। यानी आप देख रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो ए और बी का वैल्यू निकला वो बिल्कुल सही निकला है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे बोला कि ए प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। और एक कंडीशन दिया है कि ए का वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला कि ए और बी का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ दे रखा है, तो जो दे रखा होता है उसी से तो चलना होता है। तो यहाँ पे पहले इसको नोट करिए। यहाँ पे दे रखा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और एक दे रखा है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस बी। अब बताइए 1/2 साइन में कितना, यहाँ पे साइन है तो साइन में ही आपको सोचना है। तो 1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 30 का ही वैल्यू 1/2 होता है ना, तो 1/2 की जगह हम साइन 30 पुट कर दिए। अब यहाँ पे एंगल को आपको कंपेयर कर लेना है, तो यहाँ पे कंपेयर करिए। तो यहाँ पे एंगल है ए माइनस बी और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इस तरफ आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और यहाँ पे बताइए जो 1/2 है वो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आपको पता होगा कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 की जगह हम पुट कर दें कॉस 60 डिग्री। और यहाँ पे भी एंगल को आपको कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे एंगल है ए प्लस बी और यहाँ पे है 60 डिग्री। तो यहाँ पे कंपेयर करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बी निगेटिव और यहाँ पे बी पॉजिटिव, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और इक्वेशन 2 है ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो माइनस बी प्लस बी ये तो कट जाएगा, तो ए प्लस ए ये हो जाएगा 2a और इस तरफ हो जाएगा 90। तो यहाँ से बताइए ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 45 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा ना 45 बार में, तो ए का वैल्यू हो गया 45। अब इस ए के वैल्यू को या तो 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, किसी में भी रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 45 डिग्री इन सेकेंड में रख रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू 60। तो यहाँ पे देखिएगा ए की जगह रखिए 45, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए बी का वैल्यू कितना, 45 को इधर ला के माइनस करिए तो 15 आएगा, यानी बी का वैल्यू आ जाएगा 15 और ए का वैल्यू आ जाएगा 45। और यहाँ पे कंडीशन को चेक कर लीजिए, जैसे बोला कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, मतलब ए का वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन था ए ग्रेटर देन बी। अब देखिए क्या 45 डिग्री 15 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा है। 45 डिग्री ग्रेटर देन है 15, तो ये तो पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। फिर सेकंड कंडीशन था कि ए प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी का वैल्यू कितना था, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में ए प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है वो 0 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल 0 से बड़ा है और 90 से छोटा भी है। तो ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का मतलब हुआ ना कि अगर दोनों को ऐड करने पे 90 आ जाता तब भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता, या फिर 90 से छोटा आ गया तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला कि ए प्लस बी का वैल्यू 90 के या तो इक्वल आए या फिर उससे छोटा आए। तो यहाँ पे छोटा आ रहा है तो सेटिस्फाई तो कर ही रहा है।
तो यहाँ जो आप ए और बी का वैल्यू निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी है और उसमें राइट एंगल कहाँ पे है, तो बी पे है। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं और यहाँ पे बोला कि राइट एंगल बी पे है, तो यहाँ पे राइट एंगल है तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ले लीजिए और यहाँ पे सी हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इसमें राइट एंगल बी पे है। और इसके बाद बोला कि एंगल ए और एंगल सी दोनों आपस में इक्वल है, यानी एंगल ए और एंगल सी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू निकालिए। फर्स्ट में बोला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और जिसमें एंगल बी है 90 डिग्री। तो जब एंगल बी है 90 डिग्री तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसे आपको पता है ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम कितना होता है 180, और यहाँ पे एंगल बी है 90, तो एंगल ए प्लस यहाँ पे 90 हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 90 को उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90। ये 90 180 में से माइनस होगा तो 180 माइनस 90 90 बचेगा। यानी एंगल ए और एंगल सी ये दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। और यहाँ पे ये भी बोला कि दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल है। तो बताइए 90 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कितना 45 45। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, यानी ये भी होगा 45 डिग्री और ये भी होगा 45 डिग्री। तभी ना दोनों का सम भी हो जाएगा 90 और दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हो जाएगा। तो ये 45 कैसे है, ये आपको आ रहा है समझ में, पहले आप इसको समझ लीजिए ध्यान से कि 45 कैसे आया। इसके बाद यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 1 में था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसी का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू को पुट करिए, तो ए और सी दोनों का वैल्यू तो 45 ही है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 45 इंटू साइन 45, दोनों की जगह 45 डिग्री ही रखना है। तो बताइए साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस यहाँ पे भी कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा √2 इंटू √2 2, और इस तरफ भी 1/2 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करिए, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1। अब इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे सेकंड में दे रखा है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, और ए और यहाँ पे बी दे रखा है ना, यहाँ पे बी है तो बी का वैल्यू तो 90 यहाँ पे दे ही रखा है और ए का वैल्यू यहाँ पे 45 है। तो ए की जगह आपको 45 रखना है और बी की जगह 90 रखना है। तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए और ए का वैल्यू कितना 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा इनटू साइन यहाँ पे बी है और बी का वैल्यू 90 है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 प्लस फिर हो जाएगा कॉस ए, तो ए की जगह 45, फिर कॉस बी है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90। इस तरीके से और आपको बात समझ में। अब यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे बताइए वैल्यू कितना होगा, जैसे साइन 45 है तो ये होता है 1/√2, साइन 90 तो ये हो जाएगा 1, कॉस 45 तो 1/√2, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है जो साइन 0 का होगा, डेट मीन 0। तो यहाँ पे हो गया 1/√2 प्लस 0, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आएगा 1/√2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है फाइंड एक्यूट एंगल्स ए एंड बी। एक्यूट एंगल ए और बी का वैल्यू बताइए इफ साइन ए प्लस 2b इक्वल टू √3/2 है एंड कॉस ए प्लस 4b इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे बोला कि ए का वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ दे रखा है तो यही दोनों से आपको चलना है। जैसे यहाँ पे इसको नोट करिए, पहला दे रखा है साइन ए प्लस 2b इक्वल टू √3/2, और सेकेंड में दे रखा है कॉस ए प्लस 4b इक्वल टू 0।
अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस 2b। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3/2 है ना, तो अंडर रूट 3/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं साइन 60 डिग्री, क्योंकि देखिए इधर साइन है तो आपको साइन के टर्म में ही सोचना है। तो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2, तो इसके जगह पुट हो गया साइन 60। अब यहाँ पे एंगल को आप कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इस तरफ एंगल है a प्लस 2b और इस तरफ है 60, तो यहाँ पे हो गया a प्लस 2b इक्वल टू 60। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब इस तरफ आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस 4b। अब बताइए cos ये जो 0 डिग्री है वो cos में कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है ना, तो यहाँ पे 0 की जगह आ जाएगा cos 90, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पे भी एंगल को कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरफ है एंगल a प्लस 4b और इस तरफ है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 90। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम इलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो आप दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 है a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे लिखिए, तो ये हो जाएगा a माइनस 4b इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो जब आप माइनस करें तो साइन बदलेगा ना, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये तो कट गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस 4b, अब ये नया वाला सिंबल से आपको मतलब रखना है, ये पुराना वाला से कोई मतलब नहीं रखना है, तो प्लस 4b और प्लस 2b, तो ये हो जाएगा प्लस 6b। यहाँ पे 60 माइनस 90, तो ये हो जाएगा कितना माइनस 30। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ गलत हुआ, यहाँ पे a प्लस 4b है ना, तो यहाँ पे a प्लस 4b आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो 2b माइनस 4b, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2b। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2b इक्वल टू माइनस 30, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2b इक्वल टू आ गया 30, तो यहाँ से बताइए b का वैल्यू कितना, 2 से कटेगा 15 बार में, तो b का वैल्यू आ जाएगा 15। तो ये हो गया b का वैल्यू। इस b के वैल्यू को या तो आप 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, किसी में भी रखिए। तो यहाँ पे देखिए पुट b इक्वल टू 15 इन 1 में ही हम रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 1 को नोट करिए, तो 1 है a प्लस 2b इक्वल टू 60, तो यहाँ पे पुट करिए b के जगह 15 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे 15 रखिएगा तो 15 इंटू 2 30 इक्वल टू 60, तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू 30 को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो 60 माइनस 30, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। तो a का वैल्यू आ गया 30 और b का वैल्यू आ गया 15। और यहाँ पे कंडीशन में देखिए, कंडीशन में बोला था कि a ग्रेटर देन b, यानी a का जो वैल्यू होना चाहिए वो b से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 30 और b का वैल्यू है 15, जो कि 30 बड़ा है 15 से, यानी ये कंडीशन को भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो आपका वैल्यू निकला है वो बिल्कुल सही निकला है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ट्रायंगल पी क्यू आर में राइट एंगल कहाँ पे है, तो क्यू पे है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट एंगल होगा और बोला कि राइट एंगल क्यू पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू और यहाँ पे ले लेते हैं पी, यहाँ पे हो जाएगा आर। तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्यू है 90 डिग्री। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोला कि पी क्यू है 3 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ये वाला लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। फिर बोला पी आर 6 सेंटीमीटर, तो पी आर ये वाला हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बोला कि डिटरमाइन एंगल पी एंड एंगल आर, तो एंगल पी का वैल्यू क्या होगा और एंगल आर का वैल्यू क्या होगा, यानी कि दोनों एंगल का वैल्यू आपको निकालना है, पी का भी और आर का भी। तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए जैसे आप पहले किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, पी का या फिर आर का, जिसका निकालना चाहते हैं उसका निकल जाएगा, किसी का भी आप निकालिए। जैसे मान लीजिए हम एंगल पी का पहले वैल्यू निकालना चाहते हैं,
तो आपको पता है कि अगर P का वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं तो P के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। और आपको बात समझ में, जैसे अगर आप एंगल P का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो P के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान देना है कि अगर P का वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ तो परपेंडिकुलर का लेंथ नहीं ना दिया है, यहाँ पे बेस का दिया है और हाइट का दिया है। तो बेस और हाइट का रिलेशन किस में होता है, जैसे यहाँ पे P का वैल्यू आप निकालेगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू तो नहीं है, यहाँ पे बेस का वैल्यू है और ये हाइपोटेनस का वैल्यू है। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है, B और H। आप याद करिए किस में होता है, कॉस थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा B/H होता है। तो यहाँ पे थीटा P है, डेट मीन्स एंगल P है, तो यहाँ पे आपको लेना होगा कॉस P। अरे बात समझ में कि कॉस P हम क्यों लिए, आपको हमेशा वही चीज देखना है कि जो साइड का वैल्यू दे रखा है उसी साइड के बीच आपको रिलेशन ढूंढना है। जैसे यहाँ पे अगर आप साइन P लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा P/H, और P का तो वैल्यू है ही नहीं है, P का वैल्यू नहीं ना है, B का और H का वैल्यू है, और B और H का रिलेशन किस में होता है, कॉस थीटा में होता है। और यहाँ पे एंगल P है तो आप लीजिए कॉस P, और यहाँ पे हो जाएगा B/H ना, तो यहाँ पे हो जाएगा B कौन है, PQ, तो यहाँ पे हो जाएगा PQ, और H है PR, तो यहाँ पे हो जाएगा PR इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया cos P इक्वल टू, यहाँ पे पुट करिए तो ये 3 और ये है 6, तो 3/6, ये कट के आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हो गया cos P इक्वल टू, अब बताइए 1/2 cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो आपको पता होगा cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं cos 60, क्योंकि 1/2 cos में cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 की जगह आ गया cos 60। अब यहाँ पे एंगल को आप कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल है P और यहाँ पे है 60 डिग्री, तो P इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, तो एंगल P आ गया 60। अब यहाँ पे एंगल R का वैल्यू निकालने का आपके पास दो तरीका है, या तो आप ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लीजिए, जैसे ये है 90, ये है 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, नहीं होगा 30, तभी ना पूरा 180 आएगा, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। या फिर ये जैसे यहाँ पे यूज़ किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसका यूज करके भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दोनों तरीका से निकालेंगे, जैसे आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो यहाँ पे PQR है ना, यहाँ पे हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों का सम 180 होगा। और यहाँ पे देखिए P का वैल्यू है 60, Q का वैल्यू है 90 और प्लस एंगल R इक्वल टू 180। ये दोनों को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो एंगल R इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150, तो यहाँ पे एंगल R का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप एंगल R का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका। और देखिए हम रेशियो का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से आप चलिए इसको एंगल R को यहाँ पे एक्यूट मान लीजिए, तो इस यहाँ पे इसको काटिए, यहाँ पे इस एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। आ रहा बात समझ में? जैसे आप अगर इस एंगल को लीजिएगा एंगल R को, तो एंगल R के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे देखिए P का वैल्यू दे रखा, P का वैल्यू आपको पता है और H का वैल्यू पता है, और P और H का रिलेशन किस में होता है, P और H का रिलेशन साइन में होता है, साइन थीटा होता है ना P/H, तो P और H का रिलेशन होता है साइन में। तो यहाँ पे आपको लेना होगा साइन R, यहाँ पे एंगल R है ना, तो आपको लेना होगा साइन R, ये होता है P/H। तो यहाँ पे देखिए P का वैल्यू कितना 3 और H का वैल्यू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन R इक्वल टू 1/2, 3/6 कट के 1/2 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे हो जाएगा साइन R इक्वल टू 1/2, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू। अब यहाँ पे एंगल को कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एंगल R है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 30। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे कह रहा है इफ साइन A माइनस बी इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B एंड कॉस A माइनस बी इक्वल टू कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B।
तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। यहाँ पे देखिए दो फार्मूला, ये फार्मूला ही है जो कि आपको 11 क्लास में पढ़ना ही है, इसको आपको 11 क्लास में याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे दो फार्मूला दे रखा है, तो हमसे बोला कि साइन 15 और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे बारी बारी से निकालिए। साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए ये साइन वाला फार्मूला का यूज करना होगा, और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए ये कॉस वाला फार्मूला का यूज करना होगा। तो पहले यहाँ पे हम साइन वाला फार्मूला लिख देते हैं। साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए यहाँ पे आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 15। अब बताइए साइन 15 डिग्री को आपको दो नंबर में लिखना है, मतलब दो नंबर को घटा के लिखना है ताकि 15 डिग्री आ जाए, और वैसा नंबर लेना है जो कि दोनों का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब अगर 15 डिग्री को आप 45 माइनस 30 लिख लीजिए तो नहीं हो जाएगा। 45 में से 30 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और आपको साइन 45 का भी वैल्यू पता है और साइन 30 का भी वैल्यू पता है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये नहीं कि 15 को आप किसी भी दो नंबर में से घटा लीजिए, किसी भी दो नंबर को घटाकर 15 नहीं ले आना है, वो वहीं दो नंबर को घटाना है जिसका वैल्यू आपको पता हो। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसको अरेंज कर दीजिए इस फार्मूला पे। यहाँ पे ए की जगह हो जाएगा 45 और बी की जगह हो जाएगा 30। और आपको बात समझ में, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो ए की जगह 45 और बी की जगह 30 पुट करिए हर जगह। तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे अरेंज करिए ना इस पे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ ए की जगह 45 और बी की जगह 30। यहाँ पे भी ए की जगह 45 और बी की जगह 30 पुट किए हैं, तो ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 1/√2 और फिर है कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2 माइनस कॉस 45 तो 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस ये हो जाएगा 1/2√2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2√2, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, यानी साइन 15 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा √3 माइनस 1/2√2। आगे आपको बात समझ में। अब देखिए, अब आपको वैल्यू निकालना है कॉस 15 का। तो ये जो कॉस वाला फॉर्मूला दे रखा है कॉस ए माइनस बी का, इसको आप नोट करिए पहले। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस ए माइनस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है कॉस 15 डिग्री। तो यहाँ पे भी कॉस 15, तो 15 को दो नंबर में से घटा के लिखिए, तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, 45 माइनस 30 ही लिखना है। अब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, तो इस फार्मूला पे इसको अरेंज कर लीजिए। कॉस ए माइनस बी का जो फार्मूला दे रखा है, तो यहाँ पे ए की जगह 45 और बी की जगह 30 आपको पुट कर देना है, हर जगह पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 45 कॉस 30, इसके बाद है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे भी 45 और 30, तो ये हो जाएगा साइन 45 इंटू साइन 30, इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद, तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 30 का वैल्यू कितना होगा जो साइन 60 का होता है, डेट मीन्स √3/2 प्लस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2√2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2√2। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√2, तो यहाँ पे √3 + 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √3 + 1/2√2। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे कह रहा है इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल C पे बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए। यहाँ पे बोला कि राइट एंगल C पे बढ़ा, तो यहाँ पे राइट एंगल बनता है, तो ये वाला पॉइंट हो गया C।
और यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल सी पे है। इसके बाद बोल रहा है कि इफ एंगल बी है 60 डिग्री, यहाँ पे देखिए एंगल बी का वैल्यू दे रखा है 60 एंड ए बी इक्वल टू 15 यूनिट, और ए बी का लेंथ भी दे रखा है, ये वाला 15 दे रखा है। तो हमसे बोला फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड, तो रिमेनिंग एंगल और साइड का वैल्यू बताइए। तो रिमेनिंग एंगल कौन बचा, एंगल ए बचा, और साइड में ये दोनों बचा BC और AC, ये दोनों का वैल्यू निकालना है और एंगल ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे दो एंगल का वैल्यू दे रखा है तो ये तीसरा एंगल का वैल्यू नहीं निकलेगा। आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों का भी सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 में से 60 को घटाइए, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस बी, और बी का वैल्यू कितना है 60। तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, तो एंगल ए का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइड का लेंथ हम कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, अगर जैसे एक बार आप साइन 30 ले लीजिए और एक बार साइन 60 ले लीजिए। जैसे अगर आप साइन 30 लीजिएगा तो साइन थीटा क्या होता है P/H, तो ये थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला साइड ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। तो यहाँ पे लीजिए साइन 30, तो साइन 30 होता है P/H। तो यहाँ पे देखिएगा 30 के सामने ये वाला है P, तो P का काम यहाँ पे करेगा BC, और H तो वहीं रहेगा 15, H तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे हो गया साइन 30 का वैल्यू। पहले ये चीज़ आपको आया ना समझ में कि नहीं आ रहा है। जैसे साइन थीटा होता है P/H, तो यहाँ पे थीटा है 30, तो ये साइन 30 हो गया P/H। अब P कौन होगा, तो थीटा के सामने वाला साइड P होता है, तो P हो गया BC, तो P की जगह BC हो गया, और हाइपोटेनस 15, तो यहाँ पे हाइपोटेनस 15। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा BC/15, और यहाँ पे क्या करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 × BC 2BC इक्वल टू 1 × 15 15। तो यहाँ से बताइए BC का वैल्यू आ जाएगा 15/2। तो ये हो गया BC साइड का लेंथ, तो BC साइड का लेंथ आ गया 15/2। अब आप साइन 60 ले लीजिए, यहाँ पे साइन 60, देखिए यहाँ पे आप cos 30 भी ले सकते हैं, तब भी AC निकल जाएगा, या फिर साइन 60 लीजिएगा तब भी AC निकल जाएगा। जैसे साइन थीटा क्या होता है P/H। अब यहाँ पे जब इसको आप थीटा माने हैं तो इसके सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, डेट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा AC। तो यहाँ पे हो गया AC, और हाइपोटेनस तो ही रहेगा 15। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू √3/2, और AC तो आपको निकालना है, और 15 की जगह 15। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो गया 2AC इक्वल टू 15√3। तो यहाँ से बताइए AC इक्वल टू कितना 15√3/2। तो इस तरीके से आप AC का लेंथ निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे यदि आप cos 30 भी लीजिएगा ना, तो cos 30 लीजिएगा तो cos थीटा होता है B/H, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा AC/15। और इसमें भी आप वैल्यू रखिएगा तब भी AC का वैल्यू वहीं आएगा जो यहाँ पे आया है साइन 60 से। तो cos 30 से भी आप AC का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे कह रहा है इफ ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल सच दैट एंगल C 90 डिग्री। यहाँ पे बोला है कि ABC है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें एंगल C है 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला कि एंगल C है 90 डिग्री, तो C यहाँ पे हो जाएगा, और A को यहाँ पे ले लीजिए और B को यहाँ पे ले लीजिए, तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और इसमें एंगल C 90 डिग्री। इसके बाद बोल रहा है कि एंगल A है 45, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल A का वैल्यू दे रखा है 45, और बोला कि BC है 7 यूनिट, BC ये वाला लेंथ दे रखा है 7। तो बोला कि फाइंड एंगल B का वैल्यू बताइए, AB एंड AC, और AB का भी लेंथ बताइए और AC का भी लेंथ बताइए। ये भी सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा ही। तो यहाँ पे देखिए ये है 90 डिग्री, और आपको पता है ये दोनों एंगल का भी सम होगा 90 डिग्री,
तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 90, और एंगल ए का वैल्यू है 45, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 90। अब यहाँ पे 45 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। 90 माइनस 45 45 आएगा, तो यहाँ पे ये हो गया 45। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे आप क्या करिए, एक बार ले लीजिए, यहाँ पे आपको ये वाला निकालना है ना, एक ये साइड निकालना है और एक ये साइड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आप क्या करिए ना कि इसको आप मान लीजिए एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसको आप एक्यूट एंगल मानिएगा, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि एक बार आप लगाइए साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 P अपॉन H होगा, तो यहाँ से H का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखिए, आप लगाइए साइन 45, तो साइन थीटा होता है P अपॉन H, और P का वैल्यू है 7, और H का लेंथ है AB, तो यहाँ पे AB हम पुट करते हैं, तो AB हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन √2, और यहाँ पे हो गया 7 अपॉन AB। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो AB को 1 से, तो AB रहेगा, और यहाँ पे √2 इंटू 7, तो ये हो गया 7√2, यानी AB का लेंथ आ गया 7√2। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, AB का लेंथ आ गया 7√2। अब देखिए, अब आप क्या करिए कि अब cos 45 लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए cos 45, तो cos थीटा क्या होता है B/H, और यहाँ पे B का लेंथ है AC, तो ये हो गया AC, और H का लेंथ अभी आप निकाल के लाए थे 7√2, तो ये हो गया 7√2। अरे आपको बात समझ में, जैसे cos 45 होता है B/H, तो यहाँ से आपका B मतलब AC का लेंथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे cos 45 का वैल्यू 1/√2, और यहाँ पे हो जाएगा AC अपॉन 7√2, तो √2 से √2 कटेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो AC को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो AC, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 इंटू 1 7, यानी AC का लेंथ आ जाएगा 7 और AB का लेंथ आएगा 7√2। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे कह रहा है इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स such that tan A equal to 1/2 and tan B equal to 1/3 and tan A plus B equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B, find A plus B। यहाँ पे देखिए बोला कि A और B है जो एक्यूट एंगल है, और इस प्रकार से है कि tan A का वैल्यू 1/2 है और tan B का वैल्यू 1/3 है, और यहाँ पे tan A plus B का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि A और B का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है उसी को लेके चलना है। जैसे tan A plus B का वैल्यू दे रखा है ना, तो इसको आप पहले नोट करिए। यहाँ पे tan A plus B का वैल्यू दे रखा है tan A plus tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो हो जाएगा tan A plus B इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा tan A, यहाँ पे देखिए tan A का वैल्यू कितना 1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और tan B का वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पे रखिए 1/3, फिर नीचे में भी हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा tan A plus B, यहाँ पे ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर में एलसीएम लीजिएगा तो 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2, और नीचे में कितना होगा 1 माइनस 1/6, तो यहाँ पे हो जाएगा tan A plus B, तो ऊपर में तो वही चीज़ रहेगा, और नहीं तो उसको ऐड करिए ना, ऊपर में हो जाएगा 5/6, और नीचे में एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 1। और आपको बात समझ में। अब देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan A plus B इक्वल टू, यहाँ पे बताइए ऊपर में कितना बचा 5/1, डेट मीन्स 5, और नीचे में 6 माइनस 1 5, तो ये कट जाएगा 1 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा tan A plus B इक्वल टू 1। अब बताइए 1 tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, आप याद करिए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है ना,
तो 1 की जगह आप पुट कर सकते हैं tan 45 डिग्री, कि कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए, अब आप एंगल को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे एंगल है a प्लस बी और यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को निकाल लेना है।